नमस्कार दोस्तों, इस समय आप ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन देख रहे हैं। हम आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। विशेषकर उन दर्शकों का स्वागत करते हैं जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हम बाइबल की पुस्तकों का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर के प्रकाशन को जो उसने इस बाइबल को हमारे लिए दिया है, हर एक मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए दिया है, अर्थात हम सबों के जीवन जीने के लिए दिया है, उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, ताकि हर एक जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, जैसा वचन कहता है। हम इस समय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के अध्ययन को करते हुए आज यहां तक पहुंच चुके हैं। यीशु मसीह मृत्यु के पूर्व कुछ बातों को भीड़ के बदले अपने सहयोगी चेलों के बीच उन रहस्य की बातों को प्रकट करते हैं, और यूहन्ना इन्हें लिखकर हम पर भी प्रकट करता है। लेकिन फिर भी हर एक जन इसे नहीं जानता है जो परमेश्वर के वचन में अंकित है। सिर्फ वे ही जानते हैं जो यीशु पर सच्चा विश्वास करते हैं, अर्थात जिन्होंने पाप से उद्धार अथवा मुक्ति का अनुभव किया है। आज के अध्ययन में हम इन भेदों की बातों को देखेंगे जो आपको और मुझको सांत्वना प्रदान करने वाली है। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के बीच संबंध को हम आज देखेंगे। परमेश्वर की त्रिएकता को हम आज अध्ययन के माध्यम से पाएंगे। सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, उसे हमारे लिए उपलब्ध कराने के बारे में यूहन्ना इन बातों को लिखता है। उसके संबंध में वह कहता है कि जब वह उसे भेज देगा तो वह सब भेदों की बातों को हमें सिखाएगा या हम पर प्रकट करेगा। उसे परमेश्वर ने भेज भी दिया है। आज हमें उसे मात्र ग्रहण करने की आवश्यकता है। यूहन्ना 14 अध्याय इस बात को प्रकट करता है कि हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे जानेंगे कि वह हम में या आप में है। जब वह हमारे अंदर होगा तो हम एक ऐसी शांति को प्राप्त करेंगे जो संसार नहीं दे सकता है और ना संसार उसे समझ सकता है। हमारा जीवन बदल जाएगा और तब हम कभी व्याकुल नहीं होंगे और न डरेंगे, न हम अनाथ महसूस करेंगे, न भयभीत होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर पापी मनुष्य के हृदय में वास करे? जी हां, परमेश्वर की व्यवस्था से ऐसा हो सकता है। आइए आज के अध्ययन के द्वारा इसे समझें, ताकि हम एक जयवंत जीवन इस पृथ्वी पर जी सकें। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? फिलिप्पुस जानता था कि पुराने नियम में मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा था। यशायाह को परमेश्वर की महिमा का दर्शन प्राप्त हुआ था। आप यह न सोचें कि यीशु ने उसे झिड़का। यीशु के कहने का अर्थ था कि वह उसके साथ रहता था और उसके वचन सुनता था, उसके कार्य देखता था, अर्थात उसके चमत्कार। यीशु में पिता का साक्षात दर्शन था। वह 3 वर्ष यीशु के साथ साथ था। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि यीशु पिता परमेश्वर की महिमा और उसका प्रकट स्वरूप था, अर्थात यीशु में परमेश्वर का रूप नहीं, वरन उसका सामर्थ्य, उसके गुण, उसका प्रेम और संपूर्ण चरित्र प्रकट था। उसमें पिता परमेश्वर की संपूर्णता प्रकट थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद में वह कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल एकमात्र पुत्र जो उसकी गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, अर्थात प्रभु यीशु ने। हम उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे। वे जो उससे प्रेम रखते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है उसे जानना।
हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यीशु अपने वचनों और कार्यों की गवाही को प्रकट कर रहा है। उसके कार्य और उसके वचन सुसंगत थे। हम बड़ी बड़ी गवाहियां देते तो हैं, परंतु हमारा जीवन आचरण सिद्ध नहीं है। इसी कारण यीशु ने अध्याय 13 में शोधन पर बल दिया था। क्या आपने ध्यान दिया कि यीशु ने कभी अपनी इच्छा से निर्णय नहीं लिया था? उसने स्पष्ट कहा कि वह अपने मन से कुछ नहीं कहता था। उसमें उपस्थित पिता परमेश्वर ही कार्य करता था। यही वह फिलिप्पुस से कह रहा था कि उसने यीशु के मुंह से जो कुछ सुना वह परमेश्वर की वाणी थी और यीशु के कार्य पिता के काम थे। यीशु की शिक्षा में विघ्न हो रहा था। पहले पतरस, तब थोमा और अब फिलिप्पुस। परंतु वह पद 22 तक अपना व्याख्यान समाप्त नहीं करता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 11 पद। लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यदि वे यीशु के वचनों पर विश्वास न करें तो उसके काम देखकर तो विश्वास करें कि वही परमेश्वर है। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के 12 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इससे भी बड़े काम। इससे यीशु का अभिप्राय क्या था? पेंतीकुस्त के दिन शमौन पतरस का उपदेश सुनकर 3000 मनुष्यों ने यीशु को ग्रहण किया था। लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था। प्रचारकों ने संपूर्ण विश्व में मनुष्यों को उद्धार का मार्ग दिखाया। कौन सा काम बड़ा है, आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई? आत्मा की, जिससे मनुष्य अनंत जीवन पाए। सबसे बड़ा काम है मनुष्यों को परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाना। ये बड़े काम कैसे किए जाएंगे? दुर्बल मनुष्यों के माध्यम से प्रभु काम करेगा। यीशु का प्रवचन महान था, परंतु जब वह हमारे द्वारा प्रचार करता है तब वह और भी अधिक महान काम है। उसे उपस्थित जनता सुनती थी, परंतु हमारे द्वारा वह रेडियो एवं टीवी पर संपूर्ण संसार को प्रवचन सुनाता है। इस अंश में यीशु ने 20 बार पिता की चर्चा की है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अनेक जन मुझसे कहते हैं कि वे यीशु के नाम में मांगते हैं, परंतु होता नहीं है। क्या कारण है? मैं कहता हूं कि आप इस पद में वह देख रहे हैं जो है ही नहीं। ये सब पद जुड़े हैं, अतः ध्यान से पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हम इन तीनों पदों को एक साथ पढ़ें और समझें। यीशु के नाम में मांगने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उसके साथ ऐसी पहचान बनाना कि उसके साथ एक दिखाई दें, अर्थात उसकी महिमा में प्रार्थना करना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं यीशु का खड़ा होना, क्योंकि परमेश्वर के समक्ष हम नगण्य हैं। अतः यह न समझे कि हम कहें मसीह के नाम में तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पिता परमेश्वर की महिमा प्रार्थना का उत्तर देने में है। अतः हमारी प्रार्थना का उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति नहीं, पुत्र में पिता की महिमा है। हमारी प्रार्थना का उत्तर मसीह की आज्ञा का पालन करने पर मिलता है। यही हमारे प्रेम का प्रमाण है। मेरे मित्रों,
क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? क्या आप अपने प्रेम के वशीभूत उसकी आज्ञा आज मानते हैं? यह प्रतिज्ञा उन्हीं को दी गई है जो उससे गहरा प्रेम रखते हैं। वे जो प्रार्थना में इस प्रतिज्ञा का दावा करते हैं और यीशु से प्रेम नहीं रखते, वे वास्तव में किसी और के झूठे हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसके जो प्रभु से प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यह आज की अद्भुत सच्चाई है। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा विश्वासियों में समा गया था और तब से उनमें अंतर्वास करता है। पवित्र आत्मा का नाम सहायक है, परंतु इसका मूल अर्थ है बलवंत साथी। संसार उसे देख नहीं सकता, क्योंकि उसे आत्मा द्वारा ही देखा जाता है और आत्मा द्वारा ही उसकी आराधना की जाती है। वही हमें वचन समझाता है, वही हमारी आंखें और कान खोलता है कि हम वचन को ग्रहण करें, हमें सत्य में ले चलता है। अन्यथा बाइबल एक इतिहास की पुस्तक है। अतः मनुष्य को पहले यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, ताकि वह हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 18 पद में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु ने कहा कि वह हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वह पवित्र आत्मा के रूप में हम में अंतर्वास करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में आगे लिखा है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। अब प्रश्न है, किस दिन? आज के दिन, पेंतीकोस्त के बाद। बाइबल के सबसे गूढ़ शब्द तुम मुझ में और मैं तुम में। तुम मुझ में अर्थात हमारा उद्धार। उद्धार का अर्थ ही है हम मसीह में। यही कारण है कि पतरस ने कहा, बपतिस्मा लो अर्थात मसीह के साथ एक हो जाओ। परमेश्वर जिसे भी देखता है मसीह में देखता है, या मसीह में विलय देखता है। आप में उसे मसीह की धार्मिकता दिखाई देती है। यहां पर हम देख रहे हैं, मैं तुम में अर्थात अलग किया जाना। यह संसार में मसीही जीवन है। क्या मसीह आप में अंतर्वासी है? गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं अब शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो उससे प्रेम करने का दिखावा ना करें। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कैसे? आप यह न समझें कि वह दर्शन देगा। पवित्र आत्मा आपको वचन में ले जाएगा और आप वहां यीशु को पाएंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 22 पद में, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यह यहूदा इस्करियोती नहीं है, यह पहला मिशनरी था।
इसका उत्तर शेष अध्याय में है। हम यूहन्ना 14 अध्याय के 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। संसार हमारे द्वारा प्रभु को जानेगा। आज्ञा पालन अनिवार्य है। आज्ञा पालन हमारे प्रभु प्रेम का प्रमाण है। आपके प्रेम की क्या स्थिति है? क्या प्रभु आपके लिए वास्तविक है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 25 और 26 पद में हम आगे पढ़ते हैं, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सत्य तो यह है कि संसार के लिए ही यीशु अपने शिष्यों को तैयार कर रहा था। यूहन्ना इस बात का प्रमाण है। वह अपने सुसमाचार वृतांत द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग यीशु लाया। यीशु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि पवित्र आत्मा उन्हें सब कुछ स्मरण कराएगा और शिक्षा देगा। ठीक ऐसा ही हुआ। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यह पद हमें अध्याय के आरंभ में ले जाता है। यह शांति पापों की क्षमा की शांति नहीं है। यह वह महान शांति है जो मसीह को समर्पित मनों में वास करती है, उनके मनों में जो परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं। आइए हम आगे देखें। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 28 से 31 पद में लिखा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। वह जाकर सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजेगा। शीघ्र ही वह पकड़ा जाएगा और वे तितर बितर होंगे। अतः उसके पास उनके साथ अधिक समय नहीं था। इस संसार का सरदार अर्थात शैतान आने वाला था। वह संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मरकर फिर जी उठेगा। उसके स्वर्ग में चले जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा। मित्रों, हमने सुना कि यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और वह उसके साथ वास करेगा, अर्थात आप। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है कि यदि हम में इस संसार के बनाने वाले परमेश्वर का डेरा हो जाए तो क्या हमें किसी और बात की आवश्यकता है? दोस्तों, वचन से मेरी समझ के अनुसार इससे बड़ा धन, इससे बड़ी कमाई एक मनुष्य के लिए कुछ नहीं हो सकती। धन और दौलत शांति नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर शांति का स्रोत है, जीवन का स्रोत है। संसार की चीजों को परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है, लेकिन हम उससे शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आपका धन आपको शांति नहीं दे सकता। लोग संसार से सब कुछ प्राप्त करने के द्वारा शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति केवल परमेश्वर के पास है। परमेश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है।
यीशु के वचन को मानने के द्वारा, उसके वचन को मानने से परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा और वे दोनों हमारे अंदर वास करेंगे। यीशु आगे कहते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा, अर्थात जिसने यीशु को भेजा। इस बात को यूहन्ना 14 उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं। लिखा है, मेरा निवेदन है कि आप इसे दोबारा पढ़ें और अपने जीवन का आज मूल्यांकन करें, अपने जीवन से सही प्रत्युत्तर दें, ताकि परमेश्वर आप में आज वास करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और ऐसी सामर्थ्य दे कि आप उसे ग्रहण करें, आप उसे अपने जीवन में अपनाने पाए। जैसा कि आप परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु को आज अपनाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत व्यवस्था के लिए जो आपने प्रभु यीशु के द्वारा से हम पर किया। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है, उनके परिवारों के अंदर प्रभु आप अपनी उपस्थिति को आज उंडेलें। प्रभु, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है वो कभी भी लज्जित होने ना पाए, जिन्होंने आप पर भरोसा किया है वे कभी धोखे में ना रहे पिता, परंतु आप विश्वास योग्यता के साथ उनकी सहायता करें और उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रभु अवसर प्रदान करें। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।